कर दिया। प्रभु गायों की सेवा कर रहे हैं। वो भोजराज कंस एक एक करके दैत्य भेज रहा है। अब की बार में एक दैत्य आया जिसका नाम है अघासुर। मानस में प्रारंभ में संकेत किया है। ये अघासुर कौन है? जन्म को होए जीव मोए जबही, जन्म कोटे अगनास तबही। ये अघासुर पाप है। अघासुर आया ये सर्प के रूप में, और इसने अपनी जीभ बहुत लंबी कर दी। अच्छा, ग्वाल वाल क्या समझे? प्रभु तो समझ गए। अब ग्वाल वाल उस जीप पर चल रहे हैं और क्या कहते, एक बात है, अपनी सरकार बहुत अच्छी है। देखो रात ही रात में डामर डलवा दिया, अभी ताजा डामर पड़ा, चिपक रहा है पैरों में। ग्वाल वाल खेल रहे हैं, उसके पेट में चले जाते हैं, लेकिन वो एक होंठ नीचे लगाए, एक ऊपर फैलाए है, जीव को आगे निकाले। भगवान के इंतजार में है, प्रभु नहीं जा रहे हैं। और बाद में प्रभु जाते हैं। जैसे प्रभु ने प्रवेश किया, अघासुर ने मुख बंद किया, प्रभु ने चक्र के द्वारा उसका पेट चीर दिया, अघासुर मारा। लेकिन एक विशेष बात हो गई। अघासुर के वध की कथा को ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में जाकर के 1 वर्ष के बाद में बताया। 1 वर्ष के बाद। कारण क्या था? जिस समय अघासुर वध किया उसी समय ब्रह्मा जी को शंका हो गई। ब्रह्मा जी को पता चला कि ब्रह्म अवतार ले चुका है, कहाँ है? मृतलोक में। तो ब्रह्मा जी प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आए। उस समय प्रभु गोलाकार ग्वाल वालों के बीच में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। कैसे भोजन कर रहे? बिभ्रद वेणम जठर पट्यो स्त्रंग वेत्रे च कच्छे, बामे पाणौ मृषण कबलम तत्फलान अंगुली सुचा। बाएं हाथ पर भात रखे और दाहिने हाथ की उंगलियों से ऐसे लेके अचार चाट रहे हैं। सब ग्वाल वाल गोलाकार चौका बनाए हैं। मनसुका की भौजाई ने लड्डू बांधा, श्री दामा की भौजाई ने उस दिन बेसन और भात बांध दिया। श्री दामा ने वो बेसन भात खा लिया। प्रभु ने विचार किया ये श्री दामा कुछ नहीं खिलाना चाहता, सो उसके होठों में कड़ी लगी रह गई थी श्री दामा। अब देखो ब्रह्मा जी खड़े परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु दौड़े और उसके होंठ ही चाट लिए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, बताओ, इसे इतना भी ज्ञान नहीं। तब तक मनसुका ने अपना लड्डू मुख में रखा। अब लड्डू बड़ा स्वादिष्ट है। अब मुख में लड्डू, मनसुका क्या कह रहा, ये तो मेरे प्रभु के लिए होना चाहिए। सो पास हम पहुंचा, मुख बंद, लड्डू मुख में रखा, ऊ कर रहा, संकेत करा तुम मुख खोलो तो हम लड्डू पलट दें तुम्हारे मुख में। प्रभु ने मुख खोल दिया। ब्रह्मा ने कहा अब तो ये ब्रह्म बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे उगला हुआ खा रहा है। अपने यहाँ जो संत माधव दास थे, जो पंगत होती थी, जो जूठन फेंक दी जाती थी, उसे लेकर के भोग लगाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, ध्यान नहीं रहा, ग्रास तोड़ा, मुख में रख लिया। तब तक याद, अरे आज हमने भोग तो लगाई नहीं भगवान का, अब क्या करें? उगल सकते नहीं, निगल सकते नहीं, भगवान को प्रकट होना पड़ा। कहा भक्तराज भोग लग गया, तुमने ध्यान कर लिया, भोग लग गया, बगैर भोग लगाए भोजन नहीं खाना चाहिए।
बगैर भोग लगाए तो ऐसे समझ लो जैसे जानवर को सानी लगाई जाती है। सानी खाना है, भोजन करना नहीं, प्रसाद पाना नहीं है। अरे कुछ नहीं आता, कम से कम प्रभु का ध्यान करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा यदि ये ब्रह्म है तो हम परीक्षा लेंगे। गाय बछड़े वो ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से सभी समेटे और एक गुफा में सुला दी। प्रभु समझ गए, ब्रह्मा जी हरकत करने लगे। गोलाकार चौका बनाए हुए बैठे हैं, सब खा रहे, सब खिला रहे। देखो ध्यान यहीं पर रखना। एक बार दैत्य लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे शिकायत करने, और दैत्यों ने कहा पितामह ये बताओ, कहीं भी भंडारे का नंबर आए तो सबसे पहले देवताओं को खिलाया जाता, अरे हमें क्यों नहीं खिलाया जाता? इसमें आप परिवर्तन कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। देवताओं को भी बुलाया, मनुष्यों को भी बुलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं के कान में कह दिया दा, 1 महीने के बाद में आना। मनुष्यों को बुलाया, मनुष्यों के कान में कह दिया दा, 1 महीने के बाद में आना। और दैत्यों के कान में भी कह दिया दा, 1 महीने के बाद आना। 1 महीना व्यतीत हुआ, ये तीनों आ गए, देवता दैत्य मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा परीक्षा बाद में होती रहेगी दा अक्षर की, चलो रसोई तैयार है, पहले भोजन कर लो, प्रसाद पा लो। दैत्यों ने कहा हम तो पहले कहा था, पहले हम करेंगे, नहीं तो झगड़ा कर देंगे। अरे ब्रह्मा जी ने कहा झगड़ा मत करो, चलो तुम ही पहले चलो। पास हो गया, दैत्य लोग बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रारंभ करो, और ब्रह्मा जी ने चुटकी बजा दी। सो दैत्य ने ऐसे कौर तोड़े, अब वो कोहनी सीधी हो गई, कोहनी सीधी हो गई। अब वो ग्रास तोड़ा, अब वो हाथ ऐसे ऊपर चला जा रहा है। अरे बोले ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, भोजन कैसे होगा? लोग कहते कि प्रभु ने हमें कुछ दिया नहीं। क्या नहीं दिया? हरि सोने सो शरीर, कितना सुंदर शरीर दिया है। सोने सो शरीर, जामें लगी ना लोहे की कील। सोने सो शरीर, जामें लगी ना लोहे की कील। यौवन नदी में बैठे, कब तक इठलावे गो। यौवन नदी में बैठे, कितना सुंदर शरीर दिया। और देखो कितनी समय की बचत की प्रभु ने। भोजन की थाल सामने आई, आंखों ने देख लिया, ठीक है, हाथ से ग्रास तोड़ा, मुख के पास लाए, नासिका ने सूंघ लिया। हाँ ठीक, अच्छा खिला रहे, ताजा खिला रहे, सड़ा भूसा नहीं खिला रहे। अच्छा, अब भगवान कहीं ये नाक उखाड़ के इधर लगा देते, आंखें इधर लगा देते, तो पहले गिरास तोड़ते, फिर आंखों को दिखाते, देखो कहीं कीड़ा मकोड़ा तो नहीं कुछ, फिर नासिका सुंघाते, तब खाने को मिलता। कितनी बढ़िया फिटिंग की शरीर की, कितना सुंदर शरीर दिया। सोने सो शरीर, जामें लगी ना लोहे की कील। यौवन नदी में बैठे, कब तक इठलावे गो। और हर किसी को मालूम है कि तेरे ना रहत, या तो एक दिन बिगड़ जात। जा दिन खाली हाथ हुए, धनी के द्वार जावे गो। इसलिए भैया यश के नगाड़े, यही इसके नगाड़े हैं। तो हमारे वकील साहब ये धर्म कर्म करवा रहे हैं। यश के नगाड़े यही साथ जाता है, अपने द्वार पे धराए जाओ। और लादें लिए आए, 3 लादें लिए जाओगे। ब्रह्मा जी ने चुटकी बजाई, वो कोहनी सीधी हो गई दैत्यों की। अब वो हाथ ऐसे ले जाते, अब कोई कोई तो वहीं से निशाना लगाते, ऐसे करके फेंकते, तो किसी की आंख में, किसी की नाक में, किसी के माथे में वो ऐसी होली
कोई भी दैत्य प्रसादी नहीं पा सका। होली ऐसी खेल के निकले। ध्यान देना, दैत्य कौन है? जो ना खुद सुख शांति से खाते हैं और ना दूसरे को खाने देते। अब देवताओं से कहा चलो तुम चलो, रसोई तैयार है। देवता लोग बैठे, देवताओं की भी कोनी सीधी हो गई। देवता लोग समझ गए हमें लगता दा अक्षर की परीक्षा हो रही। तो देवता लोगों ने भोजन प्रसादी को प्रणाम किया और शांत बैठे। देवताओं से कहा चलो तुम भी निकलो। अब आया मनुष्यों का नंबर। मनुष्य लोग बैठे, उनकी भी कोनी सीधी। जैसे ग्रास उठाया वो कौन हाथ ऊपर चला गया। मनुष्यों ने क्या किया, अरे हम नहीं खा सकते अपने हाथ से। वो ग्रास तोड़ा जो पड़ोस में बैठे थे, लो तुम खाओ। वो सब खा रहे, सब खिला रहे एक दूसरे को। भगवान शिक्षा दे रहे हैं हमें, आपको बाट खाओ वैकुंठे जाओ। घर में कोई थोड़ी चीज है तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी लो, बांट करके खाओ। कोई अतिथि आ जाए उसका विशेष ध्यान रखो। जो मिल बांट करके खाते हैं उनके लिए वैकुंठ के द्वारे खुले रहे। दैत्यों ने कहा हे भगवान, अरे ये तो हम भी कर सकते थे, इतना ज्ञान नहीं आया उस समय। बताओ हम ऐसे ही खाम खाएं हाथ ऊपर नीचे करते रहे। ये मनुष्य कितने होशियार, सब एक दूसरे खिला रहे, सब खा रहे हैं, तो सबसे अच्छे नंबरों में मनुष्य पास हुआ। इस मनुष्य जो हम आप शरीर लिए बैठे हैं, इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। अब ब्रह्मा जी ने गायों को सुला दिया। प्रभु ने कहा ग्वाल वालों भैया, अपने गाय बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, जाओ देखो देखो कहां निकल गए। सब ग्वाल वाल एक सुर में कहने लगे कन्हैया आज हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। रोजाना हम घेरते हैं, आज तुम जाओ, तुम घेर करके लाओ गायों और बछड़ों को। ये परमात्मा ने ही बुद्धि घुमा दी, क्योंकि प्रभु को मालूम है 1 वर्ष के लिए बिछड़न हो जाएगा। तो कहते हैं प्रभु ग्वाल वालों से भैया हम जाएंगे, लेकिन जो ग्रास जिसके हाथ में है उसे खाना मत तब तक। जैसे प्रभु वहां से हटते हैं, ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से छिपा दिया। संध्या वेला का समय है, ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एको श्यामा बहुश्यामा, एक से अनेक हो गया परमात्मा। क्या हुआ, जिसकी जैसी गाय थी प्रभु वैसी गाय बन गई, जिसका जैसा बछड़ा था प्रभु बछड़े बन गए, जिसके जैसे वस्त्र थे प्रभु वस्त्र बन गए, जैसी जिसकी लपटी थी सब कुछ ब्रह्म वैसा ही बन गया। संध्या वेला का समय है, क्या सुंदर सुहावना समय। जिस समय ये कथा सुनाई है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, तो सुखदेव जी की समाधि लगने लगी कथा सुनाते सुनाते। क्या आनंद है, ब्रह्म ब्रह्म को वहां के लिए जा रहा है व्रज में, ये आनंद है। आज कोई भी गाय अपने बछड़े को अलग नहीं होने देती, कोई भी गोपी अपने ग्वाले को अपने से अलग नहीं होने देती, कोई भी माँ अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने देती। गर्गाचार्य ने पत्रा खोला, पत्रा खोला, कहा भैया ब्रजवासियों, जिस किसी को भी अपने ग्वाले और गोपी का विवाह करना है इसी वर्ष कर ले, नहीं तो मुहूर्त 13 वर्ष के लिए सिंगल दीप चला जाए। फिर 13 वर्ष तक किसी की गोपी ग्वाले का विवाह नहीं होगा। उसी वर्ष सभी गोपियों का ग्वालों का विवाह हुआ। ये प्रभु कृष्ण ने त्रेता की कार्रवाई पूर्ण की है। जिस समय जंगल में पहुंचे हैं तो वन देवियों का
यही भाव था, ये राम जी हमारे पति बने। जब मिथिला में पहुंचे तो मिथिला की जो देवियां थी उनका यही भाव था, प्रभु ने वो त्रेता की कार्रवाई पूर्ण की है। तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो चल करके देखें ब्रह्म क्या कर रहा है। तो जैसे ब्रह्मा जी ब्रज में आते हैं, भागवत कहती है, तो हजारों हजारों ब्रह्मा घूम रहे। ब्रह्मा जी ये समझ रहे थे हम अकेले ही ब्रह्मा हैं, हजारों हजारों ब्रह्मा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया तुम लोग यहाँ कैसे घूम रहे हो? अरे बोले, सरकार पर एक ब्रह्मा को शंका हो गई है, तो सरकार ने ये इलेक्शन करवा दिया। अब जो जीतेगा वो ब्रह्मा जी के पद पर बैठेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इलेक्शन होने तो हम अपनी कुर्सी देखें पहले। अब वो तो नित्य के गीदे हुए थे। प्रभु ने क्या लीला की? श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की हो। जय जय श्री राधे। ब्रह्मा लोग कहते हैं, ब्रह्मा जी तुम्हें पता नहीं? बोले, हमें कोई सूचना नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम अपना सिंहासन देखें पहले, कुर्सी देखें। प्रभु ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए और क्या कहने लगे द्वारपालों से, अरे भैया द्वारपालो, ये बताओ हम पर वृद्धावस्था है? द्वारपालों ने कहा, और क्या जवानी थोड़ी नहीं। बोले, द्वारपालो, एक नकली ब्रह्मा पैदा हो गया मृतलोक में, और बेटा वो हमारा ये सिंहासन छीनना चाहता है, और वो ये कहेगा तुमसे, ये जो सिंहासन पर बैठा ये नकली है, हम असली हैं। तब तक ब्रह्मा जी तो वो आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देखो वो आ रहा नकली वाला। द्वारपालों ने कहा, पितामह आप शांति से बैठे, ये गदाएं देख रहे किस दिन के लिए हैं, आने दो, एक ही गदा में खोपड़ा चूर चार हो जाए। द्वारपालों ने कहा, ए ढोंगी कहीं के, दूर रहना, प्रवेश मत कर जाना, नहीं तो एक ही गदा में तुम्हारा सिर चूर चार हो जाएंगे ये चारों सिर। ब्रह्मा जी ने कहा, लो हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम आए तब तक इलेक्शन हो गया और ये ब्रह्मा जी जीत गए और आकर के सिंहासन को मिल गया। अब तो ब्रह्मा जी बड़े व्यथित हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि जो हमने शंका की है जहां पर वही ब्रह्म है। समझ को सके नाथ लीला तुम्हारी, करो राव से रंक राजा भिखारी। पड़े पीढ़ियों से प्रभु तेरे द्वारे, मंदिरों में संत महांत पुजारी। समझ को सके नाथ लीला तुम्हारी। तो प्रभु की लीला कौन समझ सकता है? पल मात्र में
करो राव से रंग राजा भिखारी।